अस्सलाम वालेकुम और इस्लाम की दुनिया के चैनल पर खुश आमदीद। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी अजीम खातून की दास्तान लेकर आए हैं जो न सिर्फ एक हुक्मरान थीं बल्कि अपनी अक्ल, दूरअंदेशी और हक़ कबूल करने की बेमिसाल सलाहियत की वजह से तारीख़ के सुनहरी हरूफ में दर्ज हो गईं। ये कहानी है मलका बिल्कीस की, जो यमन की सरजमीन पर वाक़े रियासत सबा की हुक्मरान थीं। इस्लाम की दुनिया के साथ ये रूहानी सफ़र जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। उनकी हुक्मरानी का ज़माना अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से मिलता है। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने वो अजीम मकाम अता किया था जो किसी और नबी को नहीं मिला। उन्हें न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, परिंदों, जानवरों और हवा तक पर हुक्मरानी अता की गई थी। उनका पाया तख्त फ़लस्तीन के इलाके में था, जहाँ से वो एक आदिलाना और मिसाली हुकूमत चला रहे थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि परिंदों की फ़ौज में हुदहुद मौजूद नहीं है। थोड़ी देर बाद जब हुदहुद हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान ने पूछा, तुम क्यों गैर हाजिर थे? अगर तुम्हारी कोई माकूल वजह न हुई तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। हुदहुद ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए नबी, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो आपने नहीं देखी। मैं सबा के इलाके से आया हूँ जहाँ एक औरत हुक्मरान है। उसे हर किस्म की नेमतें मयस्सर हैं। उसका एक अजीमुशान तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है, अल्लाह को छोड़कर। शैतान ने उनके आमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और वो सीधी राह से भटक गए हैं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। फिर आपने हुदहुद को एक ख़त दिया और हुक्म दिया, तुम ये ख़त ले जाओ और उनके पास डाल कर आओ। फिर कुछ दूर रहकर देखो कि वो क्या जवाब देती हैं। हुदहुद ने ख़त लिया और सबा पहुंचकर उसे मलका बिल्कीस के दरबार में डाल दिया। जब बिल्कीस ने ख़त पढ़ा तो उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलका बिल्कीस ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन अपने दरबारियों और बड़े मशीरों को जमा किया। उन्होंने कहा, ए दरबारियों, मुझे एक अजीम ख़त मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है और उसमें लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। फिर उन्होंने मशवरा मांगा, तुम लोग मुझे अपनी राय दो, मैं तुम्हारे बगैर कोई फैसला नहीं करती। दरबारी बोले, हमारी ताकत है और हम बहादुर हैं, लेकिन हुक्म इलाही के खिलाफ सरकशी न करो। आपका है सो आप फैसला कीजिए। मलका बिल्कीस ने सोचा और कहा, नहीं, जब बादशाह किसी बस्ती पर हमला आवर होते हैं तो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं और उसके बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ऐसा ही ये लोग करेंगे। मैं उनके पास एक तोहफा भेजती हूँ, देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। चुनाचे बिल्कीस ने कीमती तहाइफ का एक काफिला तैयार किया, सोने के जेवरात, जवाहरात, इत्र और बेशुमार नायाब चीज़ें। कासिद तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। जब तोहफे पेश किए गए तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो तुम्हारे इस तोहफे से बेहतर है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश हो सकते हैं। फिर आपने कासिदों से कहा, जाओ अपने लोगों के पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसी फौजें लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें जलील करके वहां से निकाल देंगे। जब ये जवाब बिल्कीस को मिला तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई आम बादशाह नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद हज़रत सुलेमान से मिलने जाएंगी। अपने दरबारियों के हमरा वो शाही तमतराक से दरबार सुलेमानी की तरफ रवाना हुई। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि बिल्कीस आ रही हैं। आपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो उनका तख्त यहाँ ले आए, किबले इसके कि वो मुसलमान बनकर मेरे पास हाजिर हों। एक ताकतवर जिन बोल उठा, मैं इसे आपके पास ले आऊँगा, किबले इसके कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन हज़रत सुलेमान के पास एक बंदा था जिसे इल्म किताब हासिल था। उसने कहा, मैं आँख झपकते ही उसे आपके सामने हाजिर कर दूंगा। और वाकई पलक झपकते ही मलका बिल्कीस का शाही तख्त हाजिर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रगुजार। फिर आपने हुक्म दिया कि तख्त को कुछ तब्दील कर दिया जाए ताकि देखा जा सके कि बिल्कीस पहचानती है या नहीं। जब मलका बिल्कीस आए तो उनसे कहा गया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बिल्कीस ने गौर से देखा और कहा, गोया यही वो है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था
اور ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور آزمائش تیار کی۔ انہوں نے ایک شیشے کا فرش بنوایا جس کے نیچے صاف پانی بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس کو دربار میں لایا گیا تو انہوں نے شیشے کے فرش کو گہرا پانی سمجھا۔ انہوں نے اپنا لباس سمیٹ لیا تاکہ پانی سے تر نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس کے دل پر حق واضح ہو گیا۔ وہ بول اٹھی، اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہانوں کے رب اللہ کے حکم کے تابع ہو گئی ہوں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے اپنی عقل، حکمت اور فہم سے حق کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنی قوم سمیت اللہ واحد پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ان کی حکمرانی میں بحال رکھا، اب اللہ کے دین کے مطابق حکمرانی کرتے ہوئے۔ پیارے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ عقل اور تدبر سے کام لینا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حق کو دیکھ کر فوراً قبول کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ غرور اور انا حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، بس آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسلام کی دنیا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی معلومات آپ کو ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق پہچاننے، قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ملکہ بلقیس کی طرح عقل سلیم، حکمت اور عاجزی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسلام کی دنیا کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔